प्यारे बच्चों, आज हम प्रथमः पाठा लोकहितमं करणीयम इसके प्रश्न और उत्तरों को समझेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत मतलब एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्न है मनसा किम करणीयम मतलब मन से क्या करना चाहिए। उत्तर हुआ स्मरणीयम मतलब स्मरण करना चाहिए। अगला है बचसा किम करणीयम वाणी से क्या करना चाहिए। उत्तर हुआ वदनीयम मतलब बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है कस्मिन न रमणीयम किसमें नहीं रहना चाहिए। उत्तर हुआ भोग भवने मतलब सुख देने वाले घर में। अगला प्रश्न है किम ना गणनीयम क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर हुआ दुखम मतलब दुख को। अगला प्रश्न है किम ना मननीयम क्या नहीं सोचना चाहिए। तो उत्तर हुआ निज सौख्यम मतलब अपने सुख को। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत एक वाक्य में उत्तर लिखो। कुत्र त्वरणीयम कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए। उत्तर हुआ कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम मतलब कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कस्मिन तरणीयम किसमें तैरना चाहिए। उत्तर हुआ दुख सागरे तरणीयम मतलब दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कुत्र चरणीयम कहाँ चढ़ना चाहिए। उत्तर हुआ कष्ट पर्वते चरणीयम इसका मतलब है कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। अगला है विपत्ति विपिने किम करणीयम संकट रूपी वन में क्या करना चाहिए। उत्तर हुआ विपत्ति विपिने भ्रमणीयम मतलब संकट रूपी वन में घूमना चाहिए। अगला है मम किम करणीयम मुझे क्या करना चाहिए। उत्तर हुआ मम लोकहितम करणीयम मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। अगला प्रश्न है उचित योजयत उचित को जोड़ो। मनसा बेटा मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम भोग भवने नारमणीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम करणीयम मतलब देखो मनसा सततम स्मरणीयम मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम वाणी से हमेशा बोलना चाहिए। भोग भवने ना रमणीयम मतलब भोग भवन में नहीं रहना चाहिए। लोकहितम करणीयम लोकहित करना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम मतलब दिन रात जागरण करना चाहिए मतलब हमें जागृत रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत मतलब शुद्ध वाक्यों के आगे आम तथा अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखो। पहला है कष्ट पर्वते चरणीयम कष्ट पर्वत पर चढ़ना चाहिए कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। क्या होगा बेटा इसका आम मतलब सही बात है ये। दूसरा है दुख सागरे तरणीयम दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। ये भी दुख सागरे ना तरणीयम दुख रूपी सागर में नहीं तैरना चाहिए। तो ये हो गया बेटा ना क्योंकि इस चैप्टर में बताया है कि दुख रूपी सागर में हमें तैरना चाहिए क्योंकि अगर हम उस सागर में डूब गए तो जिंदगी का अंत ही हो जाएगा। इसलिए हमें उस सागर में तैरकर उस सागर को पार करना चाहिए।
ना जातु दुखम गणनीयम, अपने दुखों की गणना नहीं करना चाहिए, तो ये सही है। विपत्ति विपने ना भ्रमणीयम, विपत्ति के वन में भ्रमण नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ ना, हमें विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। और अगला है अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागना चाहिए, तो इसका हुआ आम। ठीक है, ये उत्तर है। पहला जो है आपका कष्ट पर्वते चरणीयम, ये होगा आम। दूसरा है दुख सागरे ना तरणीयम, ये ना। फिर अगला है अपने दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए, ये होगा आम। फिर अगला है विपत्ति विपने ना भ्रमणीयम, फोर्थ घा, इसका होगा ना। और फिर अगला है अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागना चाहिए, इसका होगा आम। अगला प्रश्न देखें, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों को भरो। अगला है बंधुजना ये स्थिता, इसका क्या आएगा बेटा, गहवरे। अगला है लोकहितम करणीयम, भोग भवने ना रमणीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। ये जो शब्द दिए हैं इनका हमें समास विग्रह करना है। देखिए पहला है लोकहितम, तो इसका समास विग्रह हुआ लोकस्य हितम, मतलब लोक का हित, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला है भोग भवने, तो इसका हुआ भोगस्य भवने, मतलब भोग का भवन, इसमें भी तत्पुरुष समास है। अगला है कार्य क्षेत्रे, कार्य का क्षेत्र, इसमें भी तत्पुरुष समास है। फिर अगला दुख सागरे, दुख का सागर, इसमें भी तत्पुरुष समास है। फिर उसके बाद है कष्ट पर्वते, तो इसका हुआ कष्टस्य पर्वते, इसमें भी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानम पूरयत, खाली जगह भरो। तो देखिए बेटा ये लिखा है ना जातु दुखम गणनीयम, जो बड़े बड़े शब्द लिखे हैं यहाँ पर खाली स्थान था तो उसको हमने भर दिया है। ठीक है, पहला क्या था, ना जातु दुखम, ठीक है, और अगला ना जातु दुखम गणनीयम, फिर होगा आपका नाचा निज सौख्यम मननीयम, मतलब हमें अपने दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। पहला जो हुआ हमें अपने दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए, दुखों को गिनना नहीं चाहिए। अगला होगा नाच निज सौख्यम मननीयम, और अपने सुखों का मनन नहीं करना चाहिए। फिर इधर आएगा कार्य क्षेत्रे, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, मतलब कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, और हमें लोकहित करना चाहिए। अगला देखिए दुख सागरे, यहाँ पर आएगा तरणीयम, मतलब दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। अगला है कष्ट पर्वते चरणीयम, मतलब कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए। और फिर अगला है लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोकहित करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए
दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपिने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम धातु प्रत्ययम चा पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय को अलग करो। ठीक है, ये देखिए एक उदाहरण में दिया है धातु और प्रत्यय। स्मरणीयम तो धातु होगा इसमें स्मृ और प्रत्यय है अनियर। फिर अगला जो है करणीयम तो इसमें धातु है क्री, प्रत्यय है अनियर। अगला है रमणीयम, धातु है रम, प्रत्यय है अनियर। सैनियम धातु है सी और प्रत्यय क्या है बेटा, प्रत्यय है अनियर। अगला है जागरणीयम, धातु है जाग्र, प्रत्यय हुआ अनियर। फिर है गणनीयम, धातु गण, प्रत्यय अनियर। मननीयम धातु मन, प्रत्यय अनियर। त्वरणीयम धातु त्वर, प्रत्यय है अनियर। अगला देखिए तरणीयम धातु है त्रि, प्रत्यय है अनियर। भ्रमणीयम धातु है भ्रम, प्रत्यय अनियर। संचरणीयम धातु है संचर और प्रत्यय है अनियर। तो आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।